जय हिंद स्टूडेंट्स, पीसी स्टडी पॉइंट में स्वागत है आपका। आपके कमेंट आए थे कि हमें एयर होस्टेस के बारे में जानकारी देनी है, तो उसी से रिलेटेड ये वीडियो हमने बनाया है। वीडियो को आप पूरा देखिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा। इसमें हमने डिस्कस किया है कि 12th बाद में अगर एयर होस्टेस बनना है तो वो कैसे बने, साथ में अगर फीमेल को एयर होस्टेस बोलते, अगर मेल अगर एयर होस्टेस है तो उसको क्या बोलेंगे और कैसे वो बन सकते हैं। तो इस वीडियो में कोर्स, सैलरी, लैंग्वेज, जॉब्स, स्विमिंग जरूरी है नहीं है, टैटू होना चाहिए नहीं होना चाहिए, वो सब जानकारी हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। तो एयर होस्टेस की सबसे पहले अगर हम बात करें तो एयर होस्टेस शब्द है वो खासकर लड़कियों के लिए यूज होता है। लड़कों के लिए बात करें तो स्टीवर्ड या स्टीवर्ड शब्द है वो बोला जाता है। तो यदि आपको एयर होस्टेस, स्टीवर्ड या केबिन क्रू या फ्लाइट अटेंडेंट नाम से भी जाना जाता है एयर होस्टेस को, ठीक है। एयर होस्टेस या स्टीवर्ड को केबिन क्रू, फ्लाइट अटेंडेंट के नाम से भी जाना जाता है। इनकी जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेगी, क्या क्या इनको कार्य करना पड़ता है। तो देखिए, सबसे पहले जब केबिन प्लेन के अंदर हम बैठते हैं तो केबिन की स्थिति, उड़ान विवरण के बारे में वो पायलट के साथ प्री फ्लाइट ब्रीफिंग भी करती है। मौसम की जानकारी वगैरह लेते रहते हैं, देते भी हैं साथ में मौसम की जानकारी वगैरह, ठीक है। यात्रियों को सुरक्षा उपकरणों और आपातकालीन उपकरणों के बारे में बताना, कि देखा होगा जब आप प्लेन में बैठेंगे तो, या मूवीज़ में देखा होगा कि वो बताते रहते हैं 2 द्वार इधर है, 2 द्वार इधर है, ऑक्सीजन के लिए ये रहेगा, और सीट बेल्ट के लिए भी वो आपको बताते रहेंगे। यह देखना कि यात्रियों ने सीट बेल्ट सही से लगाई है या नहीं लगाई, अगर नहीं है तो उनकी हेल्प करना। पेय, भोजन आदि जो भी पदार्थ है उनको परोसना, और यात्रियों की ज़रूरतों का ध्यान रखना। कहीं किसी को सर्दी लग रही है तो उनको कंबल वगैरह देना, या किसी को कोई भी परेशानी है तो उनको ध्यान में एयर होस्टेस या स्टीवर्ड को ही रखना पड़ता है। उड़ान के दौरान कई बार क्या होता है, टर्बुलेंस, यानी कई बार क्या होता है बिजली गिरने से या बारिश की वजह से या मौसम के ख़राब होने के कारण प्लेन में थोड़ी हलचल हो जाती है। तो उस हलचल के समय काफ़ी यात्री परेशान हो जाते हैं, तो उनको भी आश्वस्त करना किसकी जिम्मेदारी थी, एयर होस्टेस की जिम्मेदारी होता है। आवश्यकता अनुसार आपातकालीन चिकित्सा देखभाल का प्रबंधन एवं समन्वय करना, यानी फर्स्ट एड वगैरह देना। अगर किसी की तबीयत खराब हो जाती है तो वो भी एयर होस्टेस जिम्मेदारी होती है। एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आप 12th बाद में भी एयर होस्टेस का एग्ज़ाम वगैरह दे सकते हैं। ग्रेजुएशन के बाद में भी आप एयर होस्टेस का कोर्स चयन कर सकते हैं। लैंग्वेज की बात करें तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए, लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक एयरलाइन है, यानी जो घरेलू उड़ान है जो भारत के अंदर ही रहती है, उसमें आपको अंग्रेजी और हिंदी की जानकारी बहुत अच्छे से होनी चाहिए। इंटरनेशनल एयरलाइन की अगर हम बात करें तो हिंदी और इंग्लिश की तो जानकारी होनी चाहिए, साथ में कोई अन्य भाषा जैसे जर्मन, फ्रेंच या स्पेनिश, यानी जिस भी देश में वो एयरलाइन जा रही है उस देश की लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, ताकि आपको वहाँ पे जाने के कोई परेशानी नहीं हो या पैसेंजर को कोई परेशानी नहीं हो। इसलिए एक लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कंपलसरी है ये एयर होस्टेस या स्टीवर्ड के लिए। मिनिमम एज देखिए 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज किसी एयरलाइन में 25 है, किसी एयरलाइन में 26 है। तो वो आप जिस भी एयरलाइंस में अप्लाई करें उस एयरलाइंस में आपको चेक करना होगा। हाइट की अगर हम बात करें तो मिनिमम जो हाइट है फीमेल के लिए वो 155 सेंटीमीटर और मेल के लिए 165 सेंटीमीटर है। ये भी हर एयरलाइन टू एयरलाइन चेंज होती रहती है। जिस भी एयरलाइन में आप अप्लाई करेंगे वहाँ पर आपको ये देखना होगा। और अगर हम बात करें स्विमिंग की, अगर हम बात करें तैरने की अगर हम बात करें तो डोमेस्टिक एयरलाइन में कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी इंटरव्यू के टाइम आपसे पूछा जाता है कि स्विमिंग आपको आती है या नहीं आती है। इंटरनेशनल एयरलाइन में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको स्विमिंग आनी चाहिए। अदर रिक्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो कि अदर रिक्वायरमेंट में जो कॉमन सेंस आप में बहुत ज़्यादा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, और प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका बहुत ही अच्छा सा होना चाहिए फ्लाइट के अंदर। ऐसा नहीं है कि आप फ्लाइट में जा रहे हो और कहीं और सोच रहे हो, तो वो जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो आउट नहीं होना चाहिए। ये रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। सबसे ज़रूरी बात, अगर विपरीत परिस्थितियां हैं तो आप खुद को शांत और धैर्यवान बनाए रखने की भी कला जानते हो। कई बार विमान में ऐसी स्थिति आ जाती है कि वहाँ पर अनहोनी या कुछ भी लोग हैं वो गुस्सा हो जाते हैं, तो वहाँ पर उस सिचुएशन को हैंडल करने वाला होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों को संभालना और उसका उपाय निकालना जानता होना चाहिए। रिक्वायरमेंट्स हैं
जो कि आनी चाहिए। आई साइट की अगर हम बात करें तो अलग अलग एयरलाइन के अलग अलग है। वैसे 6x6, 6x9, 20x30 आई साइट, वैसे 6x6 तो होनी चाहिए। अगर टैटू की अगर हम बात करें तो टैटू जो है वो अगर ड्रेस पहनने के बाद में दिखाई नहीं देना चाहिए, ऐसे पार्ट पे होना नहीं चाहिए कि ड्रेस पहनने के बाद में वो दिखाई दे, तो टैटू तो ऐसा मान के चलिए नहीं होना चाहिए। कोर्सेज की अगर हम बात करें तो ये इंपॉर्टेंट है। एक तो होता है सर्टिफिकेट कोर्स जिसके आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, जो कि 6 मंथ या 1 ईयर का होता है। 12 के बाद में ये होता है। एक फास्ट ट्रैक सर्टिफिकेट भी होता है, जो कि 3 कोर्स जो है वो 3 महीने का होता है। डिप्लोमा कोर्स इसके बाद में होता है, जो भी 6 मंथ से लेकर 1 साल का होता है, जिसके लिए 12th पास आउट चाहिए। डिग्री कोर्स भी होता है, जो कि 3 साल का होता है, जो कि 12th पास आउट के लिए चाहिए। अगर आपको एयर होस्टेस में या ये स्टीवर्ड में अगर आपको करियर बनाना है तो प्रीफरेंस ये रहनी चाहिए कि आपको डिग्री कोर्स करना चाहिए। एयर होस्टेस ट्रेनिंग एकेडमी, इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी ट्रेनिंग एकेडमी, ऐसी कौन से संस्थान हैं जो कि एयर होस्टेस की ट्रेनिंग देते हैं? तो मतलब ये टॉप्स हैं, ऐसा मान सकते हैं। और भी बहुत है इनके अलावा। तो फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस दिल्ली, फ्रैंकफिन इंस्टीट्यूट ऑफ एयर होस्टेस मुंबई, यूनिवर्सल एविएशन एकेडमी चेन्नई, एयर होस्टेस एकेडमी पुणे, एयर होस्टेस एकेडमी मुंबई। एक इंदिरा गांधी भी है, वो जयपुर के अंदर भी है, वो भी आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। जॉब्स की अगर हम बात करें तो आप एयर इंडिया में जॉब कर सकते हैं, जेट एयरवेज में जॉब कर सकते हैं, गो एयर में जॉब कर सकते हैं, इंडिगो में जॉब कर सकते हैं, स्पाइस जेट में जॉब कर सकते हैं, एयर एशिया में, जेटलाइट में, एयर कोस्टा में, सिंगापुर एयरलाइंस में। ये सारी एयरलाइंस में आपको जॉब मिल सकती है। और भी बहुत सारी एयरलाइंस है जहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं कोर्स के बाद में। सैलरी की अगर हम बात करें तो देखिए, सैलरी में हमने इस तरीके से डिवाइड किया कि स्टार्टिंग सैलरी पर एनम यानी 1 साल के लिए, मिड सैलरी पर एनम, सीनियर लेवल पर एनम। तो एयर होस्टेस या केबिन क्रू है वो 4,20,000 रुपये पर एनम स्टार्टिंग लेवल, मिड लेवल 6 लाख और सीनियर लेवल 9 लाख रुपीज़ तक आपको मिल सकती है। बेसिक सा क्राइटेरिया है, इतनी सैलरी मिल सकती है। तो ये आज की जो थी वो जानकारी थी एयर होस्टेस स्टीवर्ड बनने के लिए। काफ़ी सारे और भी कोर्सेज हैं जिसके अंदर काफ़ी सारी मतलब डिफरेंट कोर्सेज हैं जो आप इस एयर होस्टेस में कर सकते हैं, जैसे केबिन क्रू, एयर होस्टेस, एविएशन, ग्राउंड स्टाफ। ये सब जानकारी के लिए आप जो है काफ़ी सारी वेबसाइट्स उनको विजिट कर सकते हैं अगर आपको एयर होस्टेस के अंदर अपना करियर बनाना है। तो यह हमारी एक कोशिश थी आपको एयर होस्टेस कोर्सेज के बारे में बताने की। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और भी कोई ऐसे सुझाव हो कि 12th बाद में किस तरीके की आपको जॉब की जानकारी चाहिए तो वो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।